आदमी सड़क पर गलती से कुछ अंडे गिरा देता है, लेकिन उसे कुछ भयानक नजारा दिखाई दिया। सड़क पर पड़े अंडे तुरंत आमलेट बन गए होते हैं। फिर जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो सड़क का तापमान 300 डिग्री तक पहुंच गया था और गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में भी आग लग गई थी। आदमी जल्दी से कार में वापस बैठ जाता है और कुछ भी परवाह किए बिना वहां से भाग निकलता है, लेकिन अगले ही पल जमीन से एक बहुत बड़ी आग निकलकर पूरे शहर को जलाने लग जाती है। लेकिन जब वह पुल के ऊपर पहुंचा तो कार की खिड़की अचानक धुंधली हो गई और सेंसर ने दिखाया कि बाहर का तापमान एकदम सामान्य हो गया है। उसे नहीं पता था कि ये एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है और ऐसा मौसम वैश्विक स्तर पर चल रहा है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानी इलाकों में अचानक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और ऊंट सवारों को उम्मीद भी नहीं थी कि वे पानी में डूब मरेंगे। दूसरी तरफ ब्राजील के समुद्र तट पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर उठती है जो कि लोगों को काफी हद तक दहशत में डाल देती है। लेकिन अगले ही पल वो लहर पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और एक ठंडी हवा झोंका तेजी से किनारे की ओर फैलने लग जाता है। हर कोई वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और ठंडी हवा लोगों को बर्फ की मूर्तियों में बदलने लग जाती है। पंछी आसमान से नीचे गिरने लग जाते हैं और यहाँ तक कि एक हवाई जहाज भी अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर जाता है। दरअसल इन बदलावों का कारण इंसानों द्वारा बनाया गया मौसम संबंधी उपग्रह होता है, जिस वजह से संपूर्ण पृथ्वी एक भयानक तूफान में डूब जाती है। ये बूढ़ा आदमी इवान से कहता है कि जल्द ही तेज बारिश होने वाली है, जिस वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ी नाव तैयार करनी होगी। इवान को इस पर यकीन नहीं होता और वह सोचता है कि आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है, जिस वजह से वो वापस ऑफिस चला जाता है। अगले दिन जब वह घर के बाहर देखता है तो पूरी तरह से चकित रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां बड़ी बड़ी लकड़ी उठाकर ले जा रही होती है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान था और उन्होंने नाव बनाने के लिए उसे ही चुना था। हालांकि इवान उन्हें निराश नहीं करना चाह रहा था, जिस वजह से वो अपने बच्चों के साथ काम पर चला जाता है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और इस नाव की खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और उसका पागल समझकर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। भगवान के मुताबिक आदमी ने नाव लगभग बना ही ली होती है कि उसी समय जंगल में रहने वाले सभी जानवर और पक्षी उसकी मदद करने आ जाते हैं। हालांकि वहाँ के लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी पागल नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश के बाद चिलचिलाती धूप निकल आती है, जबकि लोग इस पर हंसने लग जाते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा बांध टूट जाता है और सारा पानी शहर की ओर बढ़ने लग जाता है। लोगों को एहसास होता है कि अब नाव ही उनकी जान बचा सकती है, जिस वजह से वे जल्दी से नाव पर चढ़ जाते हैं। ये समुद्री जलपरी चुपके से अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और एक जहाज की ओर तैरकर एक मछुआरे को हाथ हिलाते हुए मुस्कुराने लग जाती है। मछुआरा भी इतनी सुंदर जलपरी को देख अपना हाथ हिलाने लगता है और उसका जहाज नियंत्रण से बाहर होकर एक लाइट हाउस से टकरा जाता है। जलपरी काफी खुश थी कि उसकी योजना सफल रही और उसने अपने बच्चे को मछुआरे से बचा लिया है। लेकिन जब वह अपने बच्चे के पास वापस लौटती है तो उसका बच्चा वहाँ से गायब हो चुका होता है और जिस टोकरी में उसने बच्चे को रखा था उसे एक जहाज ले जा रहा होता है, जिस पर एक जोड़ा सवार होता है। जलपरी यह देखकर काफी दुखी होने लगती है, क्योंकि वह अपने बच्चे को फिर कभी नहीं देख पाएगी। अब जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचता है, जोड़े को कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब उन्होंने जहाज की जांच करी तो टोकरी के अंदर मछली पकड़ने की जाल में उन्हें एक बच्चा लिपटा हुआ दिखाई दिया। उस जोड़े को अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्हें लगता है कि ये बच्चा उन्हें ऊपर वाले ने दिया है, जिस वजह से वे उस बच्चे को रखने और उसका पालन करने का फैसला करते हैं। अब 15 साल बीत जाते हैं और बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, जो कि अपने स्कूल का स्विमिंग चैंपियन बन जाता है। ये महिला गलती से अपने बेटे को एक बख्तरबंद कार में बंद कर देती है। बाहर सूरज गर्मी से काफी उबल रहा होता है और ऐसी बंद होने से कार के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा होता है। बच्चा जल्द ही गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है और महिला हताशा में खिड़की तोड़ने लग जाती है और सलिए द्वारा दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। पर जैसे ही वह उम्मीद खो देती है, अचानक वो अपने बच्चे के चेहरे और हाथों को हिलते हुए देख लेती है। तभी वहाँ पर एक जंगली कुत्ता दिखाई देता है और महिला जल्दी से कार के नीचे छिप जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कुत्ता पहियों के नीचे दबे शिकार की तलाश में आया है। अचानक कार आगे फिसलने लग जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से सड़क पर एक चट्टान की वजह से पहिए रुक जाते हैं। चट्टान को देख उसे एक आइडिया आ जाता है और वह कार को खाई के नीचे धकेलने का फैसला करती है। टक्कर लगते ही कार का प्रोटेक्शन मोड सक्रिय हो जाता है और चारों दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस तरह वो महिला अपने बेटे को सफलतापूर्वक बचा लेती है।